इंटरमीडिएट आपके पास होता है क्या या बनता है यहाँ पर सब बनता कहाँ पर आपके पास? अगर सबसे पहले अगर डील कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन का जब आप मेन कंपोनेंट की बात करते हो तो उसमें आप लिखते हो, एक तो आपके पास होता है रिएक्टेंट। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट का दूसरा नाम आपके पास क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है जी, सबस्ट्रेट। इसके साथ आपको रिक्वायरमेंट होती है जी रिएजेंट की। रिएजेंट मौजूद होने के साथ साथ आपको फिर रिक्वायरमेंट होती है सोलवेंट की, या आपको मीडियम की, आप किस मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो जी। उसमें आप मीडियम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? आपके पास सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या आपके पास गैस हो सकता है जी। इसके दौरान आपके पास बीच में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो भी सकती है, आपके पास नहीं भी हो सकती है जी। और इंटरमीडिएट बनने के बाद आपके पास फॉर्मेशन किसकी होती है? सबसे लास्ट में आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हो। इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट मेरे पास केमिकल स्पीसीज होती है। इंटरमीडिएट आपके पास केमिकल स्पीसीज है जो किसी भी रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में क्या हो जाते हैं जी, खत्म हो जाते हैं। इंटरमीडिएट आर दोज केमिकल स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द रिएक्शंस। आपके पास किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में आपके पास क्या हो जाएंगे जी, खत्म हो जाएंगे। जो मेरे पास इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट होते हैं, एक हिसाब से आप इसको क्या बोल सकते हैं जी, बिचौलिया बोल सकते हैं जी। बिचौलिया, बिचौलिया वही जो शादी करवाता है, या बीच में जो आपके पास फॉर्म होता है। जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट का आपके पास जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। अगर टाइम पीरियड्स की बात करते हैं, टाइम पीरियड आपके पास क्या रहेगा जी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहेगा। 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड रहता है आपके पास। ज़्यादा देर, ज़्यादा टाइम के लिए फॉर्म नहीं होते आपके पास। फिर बात आती है कि आपके सिलेबस में आपको इंटरमीडिएट पढ़ने कौन कौन से। आपके सिलेबस में आपको 3 तरह के इंटरमीडिएट पढ़ने। कौन से 3? एक आपके पास कार्बोकटायन, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कार्बोकटायन। दूसरा आपके पास क्या है? कार्ब अनायन, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोला जाता है? मेरे पास कार्ब अनायन बोला जाता है जी। ठीक है, अगर इस तरह ध्यान नहीं होता देख लिए। फिर कार्बन के ऊपर जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको बोला जाता है मेरे पास फ्री रेडिकल। ठीक है जी, कार्बोकटायन, कार्ब अनायन और मेरे पास क्या जी, फ्री रेडिकल। एक आपके पास होता है कार्बिन और एक आपके पास होता है नाइट्रेन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इनके साथ डील नहीं करना चाहिए। आपको डील किसके साथ करना है? कार्बोकटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। मैक्सिमम जो आप डील करो किसके साथ? कार्बोकटायन के साथ, फ्री रेडिकल के साथ। कार्बोनाइन आपको देखने को मिलेगा जी। जो मेरे पास कार्बोकटायन होता है और कार्ब फ्री रेडिकल दोनों अप्रोक्सीमेट आपको क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे जब इसकी प्रॉपर्टी आप स्टडी करो। एक दूसरा आप कौन पढ़ोगे जी? कार्ब अनायन आप अलग पढ़ते हो जी। ठीक। इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या होने चाहिए कि सबसे पहले तो मेरे पास अगर मैं डील करता हूँ कार्बोकटायन के साथ कि सबसे पहले कार्बोकटायन होता ही क्या है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास बनता कैसे। बनता कैसे, होता क्या है, कितने टाइप का है, इस कार्बोकटायन का हमारे रिएक्शन में रोल क्या है। रोल बोले तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी के बारे में क्या, कैसे डील करता है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कैसे डील करता है, अगर होगा तो दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर के साथ आप डील कर लोगे हाइब्रिडेशन क्या होती है, उसके साथ आप डील करोगे शेप क्या है, उसी के साथ डील करोगे ज्योमेट्री क्या है, और इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है मेरे पास? ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होता है।
इतनी सारी बातें आप बता सकते हो जी, अगर कार्बोकटायन के बारे में पता है तो। अब कार्बोकटायन के बारे में डील करते हैं जी धीरे धीरे कि कार्बोकटायन मेरे पास होता ही क्या है। डेफिनेशन किताब में लिखी है, आप ये समझा देंगे, याद कौन करेगा, आप करोगे। कार्बोकटायन सबसे पहले, अगर वो कार्बोकटायन के बारे में डील करता तो कार्बोकटायन वो सबसे पहले बोल रहा है कार्बोकटायन मेरे पास केमिकल स्पीसीज है जी। वो केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन क्या कैरी करता है अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसको कार्बोकटायन बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट भी कार्बोकटायन को किस तरह से लिखा जाता है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको क्या बोला जाता है मेरे पास कार्बोकटायन। वो केमिकल स्पीसीज जो वो केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसको कार्बोकटायन बोला जाएगा। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि वो केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन का वैलेंस सेल में क्या होता है मेरे पास, अनकम्प्लीट होता है। क्या होगा आपके पास, अनकम्प्लीट होगा। और अनकम्प्लीट होने के साथ साथ कार्बन के वैलेंस सेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास कार्बोकटायन वो केमिकल स्पीसीज है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, लास्ट सेल, लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोला जाता है। वैलेंस सेल क्या होता है, जो किस में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में भाग लेता है। इतनी बात ठीक कि मेरे पास कार्बोकटायन क्या, कार्बोकटायन केमिकल स्पीसीज है जिसमें कार्बन अपने ऊपर कितने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गेन, मतलब उसका अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर करता रहता है उसके पास। और उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसी केमिकल स्पीसीज आपने बनाई, बोला ये कार्बन और मैं लिखा CH3 और ये मेरे पास क्या जी, पॉजिटिव। इस स्पीसीज को मैंने क्या बोल दिया, कार्बोकटायन बोल दिया। या सिंपल वो बोलते कि मेरे को नहीं पता जी, ये मेरे पास कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो मेरा कार्बन है वो आगे कितने बॉन्ड बना रहा है जी, 3 बॉन्ड बना रहा है। ये 3 बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकते हैं जी, जरूरी नहीं है कि किसके साथ हो, हाइड्रोजन के साथ हो। यहाँ पर आपके पास कोई भी एलिमेंट X Y और क्या हो सकता है, Z हो सकता है। तो अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको आप क्या बोलोगे जी, कार्बोकटायन बोलोगे। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद दीपिका पूछते हैं जी रिएक्शन बताओ जी। ये बात तो ठीक है कि ये तो मेरे को पता ही है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, काटायन कार्बोकटायन, इसमें तो कुछ नया नहीं है। तो नया नहीं है तो बोलिए मास्टर जी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड बता दो या वो रिएक्शन बता दो जिससे मैं किसकी फॉर्मेशन कर दूं, कार्बोकटायन की। फिर मैंने बोला मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ CH3Cl, अल्काइल हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये मेरे पास अल्काइल यूनिट है, इसके साथ हेलोजन को ऐड कर दिया तो क्या बोला इसने, अल्काइल हैलाइड बोला जी। बोले हाँ, फॉर्म किस तरह से होगा, मैंने बोला ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो मैं दोबारा लिखा मेरे पास CH3 और मेरे पास Cl। मैंने पूछ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोले मेरे पास क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.025 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। तो जो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये क्लोरीन किसकी तरफ शिफ्ट रखेगा, अपनी तरफ। अगर अपनी तरफ शिफ्ट रखेगा तो जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो ब्रेक करने के बाद कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। तो CH3Cl किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट ये कहता है इस तरह से फॉर्मेशन होगी। ठीक है भाई, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर बोलता है जी हाँ आगे बताओ, ये पहला मेथड था। फिर दूसरा मेथड, मैं बोला चलो सबसे आसान सा मेथड बताते हैं जी।
बस दो ही मेथड है, ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, तो समझ तो यार, तो एकदम घबरा जाए। CH3CH2 और मेरे पास क्या जी OH, माल्टा मस्ती सबसे सस्ती। इसकी रिएक्शन पता है किसके साथ करा जाता है? बोलता H2SO4 ले आए जी आप। ठीक है, 420 से 423 केल्विन टेम्परेचर रखा। इस H पॉजिटिव का काम क्या होता है? H पॉजिटिव प्रोवाइड करना। जैसे H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, ये OH के लोन पर इलेक्ट्रो डेंसिटी स्केल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं। जैसे ही H पॉजिटिव पर अटैक करते हैं तो बोलता है CH3 CH2 OH और H। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेता है? बाहर निकाल देता है। यहाँ से H2O की एक यूनिट क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। और फॉर्मेशन किसकी करता है? CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी, किसकी फॉर्मेशन करते हैं? इसने बोला ये मेरे पास ये कार्बन और सबसे पहले यहाँ पर OH लगा हुआ था। OH के ये लोन पेयर जैसे H पॉजिटिव को देखते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं जी। ठीक है, जैसे ही टूट पड़ते हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज आता है जी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता था? 2। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3। जैसे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? अब ऑक्सीजन मेरे पास क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होता है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर? पॉजिटिव। तो वो मेरे पास क्या है जी? अनस्टेबल है। क्या मेरे पास? अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि आप पे तो अनस्टेबल आ जाए। अभी एक बॉन्ड ज़्यादा बना हुआ, ये बोलता है कि अगर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इन इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ दोबारा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। फिर से मेरे कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 2 बॉन्ड रह जाएंगे। फिर बोलता है कि हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है मेरे पास? गायब हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन के आने के बाद क्या हो गया आपके पास? न्यूट्रल। तो H2O बाहर निकलता है मेरे पास। बचता कौन है? कार्बन। अब ये पॉजिटिव था, इसकी तरफ नेगेटिव गए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। तो आपने बोला किसकी फॉर्मेशन करते? कार्बोकटायन। किसकी फॉर्मेशन की? कार्बोकटायन। डन। बिना 2 मेथड काफ़ी है जी, 2 मेथड, इससे ज़्यादा नहीं समझता की जरूरत होगी, 2 ही करना है आसान आसान से। फिर बोल दिया कि पता चला कार्बोकटायन क्या होता है, बनता कैसे। फिर बोला टाइप बताओ जी, कितने टाइप का? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकटायन। उसने बोला कार्बोकटायन है ना 3 टाइप के मेरे पास। कार्बोकटायन कितने टाइप के? 3 टाइप के। किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर, डिग्री ऑफ कार्बन। उसने बोला है मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ मैंने 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए। इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट थे। फिर बोला दूसरा कार्बोकटायन लिया जी। फिर बोला कि उसने 2 मिथाइल ग्रुप क्या कर दिए जी? कनेक्ट कर दिए। फिर बोला मैंने एक ही मिथाइल ग्रुप कनेक्ट रखा और 2 हाइड्रोजन। और लास्ट में बोलते हैं कि मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप है जी। क्या है? 3 हाइड्रोजन है, सॉरी मिथाइल तो क्या। उसने डिफाइन किया कि मेरे एक जब कार्बोकटायन होता है, एक कार्बोकटायन में कितने बॉन्ड बनते हैं? मेरे पास 3 बॉन्ड बनते हैं। और वो तीनों के तीनों बॉन्ड क्या हो सकता है? एक तो मिथाइल ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, कि तीनों के तीनों आपके पास कौन सा ग्रुप हो? मिथाइल। फिर आपके पास कितने मिथाइल हो? ओनली 2 मिथाइल। ठीक है, फिर आपके पास कितने मिथाइल? 1 मिथाइल। और लास्ट में आपके पास क्या हो जी? एक भी मिथाइल ग्रुप ना हो, ओनली क्या हो मेरे पास? हाइड्रोजन ग्रुप। तो मैंने फिर पारस से पूछा इस कार्बन की डिग्री कितनी? 3।
ये कार्बन मेरे पास कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, 2 ये 2 डिग्री का, 1 डिग्री ये मेरे पास 1 डिग्री का, 0 डिग्री ये मेरे पास 0 डिग्री का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेरे पास क्या जी 0 डिग्री। कार्बोकटाइन की डिग्री बता दी। डिग्री बताने के बाद वो बात करेगा किसकी, स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बोकटाइन मेरे पास क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, और कितने कार्बन कनेक्टेड है। अगर 3 कार्बन थे, फिर 2 थे, फिर 1 थी, फिर मेरे पास 0। जैसे कार्बन कनेक्ट करते हैं उसके बाद वो डील करता है उसकी स्टेबिलिटी के साथ। कार्बोकटाइन बनने के बाद वो स्टेबिलिटी के साथ डील करता है। कार्बोकटाइन की आपको स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए कि आपने, ठीक है कि जी 3 तरह के क्या बनाती है, कार्बोकटाइन बनाती है। जब 3 तरह कार्बोकटाइन बनने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहा होगा। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट बता दो। चलो आपको हिंट दे दिया गया, किसके हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। इसमें कौन सा इफेक्ट लेगा, प्लस आई माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक मेरे पास प्लस आई, दूसरा मेरे पास कौन सा, माइनस आई। अगर बात करूँ मैं प्लस आई कौन शो करता है, प्लस आई बोलना चाहिए, देख लीजिए की बात। और अनायन से अलग कौन से, और कोई अनायन से कौन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोल कौन से फिर, नाइट्रोजन सर ये नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। CH3 अल्काइल ग्रुप आपके पास कौन से, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास क्या हो, लॉन पेयर, किसमें, न्यूट्रल स्टेट। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू आपके पास प्लस आई इफेक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जानने के लिए लिख रहा हूँ। जब मैंने कार्बोकटाइन बनाया होगा तो उस टाइम जब मेरा बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पर मेरे पास 30 पॉजिटिव आया होगा। कितना आया होगा, मैंने माना है एक बार समझाने के लिए, कितना, चार्ज 30। ठीक है जी, इतना आया। तो फिर मैंने बोला जो मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप माइनस के 10 प्रोवाइड कर रहा है जी। 3 अल्काइल थे, कितने प्रोवाइड करेंगे, 0। फिर 2 अल्काइल ग्रुप है जी, कितने प्रोवाइड करेंगे, कितना बचा, ये एक माइनस 10 प्रोवाइड करेगा, कितना बचा जी, प्लस, ये प्लस का 10 प्लस का 20, यहाँ पर कितना आपके 30 के 30 बच गए जी। अब आप एक बात बताओ, आज जब आप स्टेबिलिटी देखते हो, स्टेबिलिटी में आपने बोला ये मेरे पास न्यूट्रल की लाइन है जी, ठीक है जी। अब मैं बोलूँगा कि मेरे जिसके ऊपर सबसे कम चार्ज है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल स्टेट है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव की तरफ चार्ज बढ़ रहा तो भी मेरे पास अनस्टेबल होगा, और नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा तो भी मेरे पास अनस्टेबल होता है। क्योंकि जितना आपके पास चार्ज कम होगा उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और उसके बाद कौन, 0 डिग्री। ठीक है जी। कार्बोकटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास कौन सा होता है, 3 डिग्री, और सबसे कम कौन सा, 0 डिग्री, सबसे कम 0 डिग्री। दूसरा क्या बोलता है कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड करने के लिए कितने अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं मेरे को? 3 अल्काइल ग्रुप। या इस पॉजिटिव चार्ज को निकालने वाले कितने बंदे हैं जी? 3। यानी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाले कितने ग्रुप हैं? 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाले कितने ग्रुप हैं? जितना ज़्यादा कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि जिसके पास कोई चार्ज नहीं होगा न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये न्यूट्रल की तरफ किस कब जाएगा? जब इसके साथ कौन कनेक्टेड है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव तो पहले था, और पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन बढ़ेगी, उससे स्टेबिलिटी की मेरे पास क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आप बोलोगे जब ये कार्बोकटायन है, अगर उस कार्बोकटायन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, या मेरे पास वो कार्बोकटायन जिसकी डिग्री मेरे पास क्या है जी? 3 है, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा जी? स्टेबल होगा। पता चला स्टेबल होगा तो क्यों स्टेबल होगा? डन। कोई जो बात जो समझ में ना आई हो कि स्टेबल तो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है मेरे पास? अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, इसके साथ कौन कनेक्टेड है मेरे पास? अल्काइल ग्रुप। और वो क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा? स्टेबिलिटी की तरफ क्या करेगा जी? प्रोसीड करेगा। उसने पूछा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? किसका ऑर्डर? रिएक्टिविटी। हाँ भाई बोलो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी उसके इसकी रिएक्टिविटी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का इनवर्स मेरे पास क्या होता है जी? रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है जी। जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का इनवर्स ऑर्डर आपके पास किसका? रिएक्टिविटी का। डन। हाँ जी साहब, यहाँ तक किसी बात में कोई दिक्कत? ये किसके अकॉर्डिंग? इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई पूछ ले रेजोनेंस के अकॉर्डिंग कैसे डील करोगे जी? रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो मेरे पास रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस डोमिनेट करता है कौन से इफेक्ट को? इंडक्टिव इफेक्ट को। यानी रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल, अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो पहले कौन आएगा मेरे पास? रेजोनेंस। फिर सियाना छोरा था तो इसने बोला जी देखो इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाए थे। उसने बोला मेरे पास बेंजीन थी और उस बेंजीन के ऊपर कार्बन के ऊपर कौन सा रखा? पॉजिटिव। क्या मेरे पास? कार्बोकटायन। क्या मेरे पास? कार्बोकटायन। अब ये कार्बन आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये आपके पास कितने स्पीसीज है जी? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। 8 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन में जाते हैं तो आपके पास सिंगल एरो मूव होती है जी। और इस तरह से आप 5 से 6 स्ट्रक्चर बना दोगे। बना सकते हो? बना दे फिर। ये मेरे पास क्या जी? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये भी क्या है मेरे पास? ये पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन के अराउंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जी। ये मेरे पास क्या जी? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और किसी एक मास्टर था, वो उसने सिखाया था कि इसी तरह लोन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, फिर फ्री रेडिकल, और फिर बीच में अगर बेंजीन आए और फिर कार्बोकटायन आता आखिरी में। फ्री रेडिकल होता है वहाँ पे। एक बार छोड़ दे, भूल जा कि नहीं पता बताना। अब ये ज़रूर पता है कि मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से किसकी तरफ जाता है? कोई डबल बॉन्ड की तरफ जाता था। जाएगा। ये जाता है या नहीं जाता? क्यों जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो है सर। कोई बोलते उरे पानी गिलास खंडाए थे, उरे पानी गिलास खंडाए उड़ा बाहर जाओगा, क्यों जाओगा? कोई बनता ना मना बाकी तो आधे हैं। तो नहीं उससे जरूर समझ में आओ, झरना का पानी ऊपर तो नीचे आता है, ये क्या तो समझ में आनंद है कि नीचे तो ऊपर किस तरह भेजना? बता क्या तो कौन बरा तने चीज बना के दिखा दे कि दिखाई। फिर इसमें को समझने वाली सी बात है कि हाँ इलेक्ट्रॉन में ऊपर से नीचे भेज सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पर मेरे पास क्या जी? पॉजिटिव चार्ज था कम, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रॉन रिच है
और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जैसे पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंस से कम, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। अगर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो ये भी कार्बन था और मेरे पास ये भी कार्बन था। तो यहाँ पर पॉजिटिव पहले से था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जी, और इससे दूसरी तरफ गए तो यहाँ पर एक होल जनरेट होगा, उस होल को पॉजिटिव चार्ज बोला गया था जी। सेम टू सेम ये किस पर होगा, मेरे पास नेक्स्ट कार्बन पर होगा। अगर नेक्स्ट कार्बन पर होगा तो आपने बोला कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जी। यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। फिर से आपके पास सेम होगा, ये नेगेटिव और ये मेरे पास क्या जी, पॉजिटिव। वो बोलेगा मेरे पास CH2। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या आएगा आपके पास, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर मेरे पास क्या जी, पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास क्या होगी जी, इस तरह से। और दोबारा से मैं किस पर पहुंच जाऊंगा, C2 पॉजिटिव। और फिर इन सभी का आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, ये मेरे पास क्या जी, CH2। और ये आपने बोल दिया था कि सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के और डी लोकलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर आपने बोला था कि जितने ज़्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज़्यादा आपके पास कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। और आपने कार्बोकटायन के बारे में डील की, तो ये रेजोनेंस किसकी स्टेबिलिटी पे बताता है, कार्बोकटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ उसकी स्टेबिलिटी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है आपके पास। ठीक है जी, इस तरह से क्या कर रहा था, ये डील कर रहा था। इस तरह से डील करने के साथ वो बोल रहा है कि मेरे पास एरोमेटिक सिस्टम था। एरोमेटिक सिस्टम योगिता ने लिखा है कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ये मेरे पास कार्बन, एक बेंजीन रिंग ये कनेक्टेड है, दूसरी बेंजीन रिंग ये कनेक्टेड, तीसरी बेंजीन ये कनेक्टेड, और ये मेरे पास कार्बोकटाइन। अब कितनी बेंजीन रिंग आपके पास, 3 बेंजीन रिंग इस कार्बोकटाइन के साथ। इस बेंजीन रिंग को आप क्या लिख सकते हो, PH भी लिख सकते हो जी। क्या लिख सकते हो, PH, फिनाइल होता है आपके पास। तो आपने बोला मेरे पास PH, ये मेरे पास कार्बोकटाइन, और अब आपके पास 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है जी। फिर आपने बोला कि आपके कार्बन के साथ कितनी बेंजीन रिंग कनेक्टेड है जी, 1। और फिर बोला कि आपके कार्बोकटायन के साथ एक भी बेंजीन रिंग कनेक्टेड नहीं है जी, ओनली क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। फिर बोलेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। फिर से ये मेरे पास कितने डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री कार्बोकटायन, ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकटायन, और ये मेरे पास क्या जी, 0 डिग्री कार्बोकटायन। इससे कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। एक बेंजीन रिंग से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसमें कितने, 3 पंजे 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास कौन सा होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके बन रहे होगा उतना ज़्यादा मेरे पास क्या होता है जी, स्टेबल होता है। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे कम आपके पास कौन सा, 0 डिग्री। सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा, 3 डिग्री। किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बता सकते हो जी। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, इनवर्स रहता है जी। क्या रहता है, इतनी बात आई समझ में, हाँ जी। इसके बाद वो डील करता है इसके ऑर्बिटल डायग्राम के साथ, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मेरे पास। जब उसने कार्बोकटायन की बात की तो कार्बोकटायन के बारे में उसने बोला कि मेरे पास कार्बन, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर उसने बोला मैंने कोई भी X Y और Z 3 ग्रुप लगा दिए, और 3 ग्रुप लगाने के बाद मैंने बोला इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हो, sp2। और जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास क्या होती है जी, ज्योमेट्री होती है जी। ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास किस तरह से है जी, ये ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास, ठीक है जी।
ट्रायंगुलर प्लेनर आपने बोला यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप, ये कोई वाई, और ये मेरे पास क्या जी जेड। और सेंटर वाले कार्बन, हर एक एंगल sp2 में आपके पास कितने डिग्री होता है जी 120 डिग्री, 120 डिग्री, और मेरे पास क्या जी 120 डिग्री होगा जी। ओके, किससे क्या होता है। अगर कार्बन की बात करता है, इसने किसके बारे में लिखा, मेरे पास CH3 पॉजिटिव के बारे में लिखा। जब वो CH3 पॉजिटिव के बारे में लिखता है तो बोलता है कि मेरे पास ये कार्बन है जी, और कार्बन के साथ आपने क्या बोला, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास क्या जी हाइड्रोजन। जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास यहाँ पर जो एक p ऑर्बिटल होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, और आपका क्या बोल एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है जी आपके पास। ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, एंगल आपके पास कितना 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2, एंगल 120 डिग्री, और मेरे पास s करेक्टर कितना, मेरे पास 33.3%, और ये मेरे पास 66.6%। ठीक है जी, दो होगा। इसी तरह से डिवाइड करता हूँ। इस तरह से मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किसका एक्सप्लेन करता हूँ जी, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी बातें किसके बारे में थी, कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के बाद उसकी स्टेबिलिटी, फिर हाइपर कंजुगेशन। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल हाइपर। फिर उसके बाद ये स्टेबिलिटी क्वेश्चन, फिर उसने बोला मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा है जी। ठीक है जी।